श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। सभी भक्तजनों को मेरा प्रणाम। आज हम श्री गर्ग संहिता में श्री गिरिराज खंड के अंतर्गत चौथा अध्याय इंद्र द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति तथा सुरभि और ऐरावत द्वारा उनका अभिषेक की कथा करेंगे। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदनंतर गर्व गल जाने के कारण देवराज इंद्र देवताओं के साथ उस पर्वत पर आए और एकांत में श्री कृष्ण को प्रणाम करके उनसे बोले। इंद्र ने कहा, आप देवताओं के भी देवता, सर्वसमर्थ, पूर्ण परमेश्वर, पुराण पुरुष, पुरुषोत्तमोत्तम, प्रकृति से परे और परात्पर श्री हरि हैं। स्वर्ग के स्वामी जगतपते, मेरी रक्षा कीजिए। धर्म, गौ तथा वेद की रक्षा करने के लिए 10 अवतार धारण करने वाले भगवान आप ही हैं। इस समय भी आप परिपूर्णतम देवता कंस आदि दैत्यराजों का विनाश करने के लिए ही अवतीर्ण हुए हैं। आपकी माया से जिसकी चित्तवृत्ति मोहित है, जो मत से उन्मत्त और अवहेलना का पात्र है, वही मैं आपका अपराधी इंद्र हूँ। द्युपते, जैसे पिता पुत्र के अपराध को क्षमा कर देता है, उसी प्रकार आप मुझ अपराधी को क्षमा करें। देवेश्वर जगन्निवास, मुझ पर प्रसन्न होइए। गोवर्धन को उठाने वाले आप गोविंद को नमस्कार है। गोकुल निवासी गोपाल को नमस्कार है। गोपालों के पति, गोपीजनों के भर्ता और गिरिराज के उद्धरता को नमस्कार है। करुणा की निधि तथा जगत के विधाता, विश्व मंगलकारी तथा जगत के निवास स्थान आप परमात्मा को प्रणाम है, जो विश्व मोहन तथा करोड़ों कामदेवों के भी मन को मथ देने वाले हैं। उन वृषभानु नंदिनी के स्वामी नंदराज कुलदीपक परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। असंख्य ब्रह्मांडों के पति, गोलोक धाम के अधिपति और बलराम के साथ रहने वाले आप साक्षात भगवान श्री कृष्ण को बारंबार नमस्कार है। श्री नारद जी कहते हैं, इंद्र द्वारा किए गए इस स्तोत्र का जो प्रातः काल उठकर पाठ करेगा, उसे सब प्रकार की सिद्धियां सुलभ होंगी और उसे किसी संकट का भय नहीं होगा। इस प्रकार भगवान श्री हरि की स्तुति करके देवराज इंद्र ने हाथ जोड़कर समस्त देवताओं के साथ उन्हें प्रणाम किया। इसके बाद क्षीर सागर से उत्पन्न हुई सुरभि गौ ने उस सुरम्य गोवर्धन पर्वत पर आकर अपनी दुग्ध धारा से गोपेश्वर श्री कृष्ण को स्नान कराया। फिर मत्त गजराज ऐरावत ने गंगा जल से भरी हुई 4 सूंडों द्वारा भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया। राजन, फिर हर्षोल्लास से भरे हुए संपूर्ण देवता, गंधर्व और किन्नर ऋषियों को साथ ले वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक पुष्प वर्षा करते हुए श्री हरि की स्तुति करने लगे। राजन, श्री कृष्ण का अभिषेक संपन्न हो जाने पर वह महान पर्वत गोवर्धन हर्ष और आनंद से द्रवीभूत होकर सब ओर बहने लगा। तब भगवान ने प्रसन्न होकर उसके ऊपर अपना हस्त कमल रखा। नरेश्वर, उस पर्वत पर भगवान के हाथ का वह चिन्ह आज भी दृष्टिगोचर होता है। वह परम पवित्र तीर्थ हो गया, जो मनुष्यों के पापों का नाश करने वाला है। वहीं चरण चिन्ह भी है। मैथिल, उसे भी परम तीर्थ समझो। जहाँ हस्त चिन्ह है, वहीं उतना ही बड़ा चरण चिन्ह भी है। मैथिल, उसी स्थान पर सुरभि देवी के चरण चिन्ह भी बन गए। मिथिलेश्वर, श्री कृष्ण के स्नान के निमित्त जो आकाश गंगा का जल गिरा, उससे वहीं मानसी गंगा प्रकट हो गई, जो संपूर्ण पापों का नाश करने वाली हैं। नरेश्वर, सुरभि की दुग्ध धाराओं से गोविंद ने जो स्नान किया, उससे उस पर्वत पर गोविंद कुंड प्रकट हो गया, जो बड़े बड़े पापों को हर लेने वाला परम पावन तीर्थ है। कभी कभी उस तीर्थ के जल में दूध का सा स्वाद प्रकट होता है। उसमें स्नान करके मनुष्य साक्षात गोविंद के धाम को प्राप्त होता है।
इस प्रकार वहाँ श्री हरि की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम पूर्वक बलि अर्थात पूजोपहार समर्पित करने के पश्चात इंद्र आदि देवता जय जयकार पूर्वक पुष्प बरसाते हुए बड़े सुख से स्वर्ग लोक को लौट गए। राजेंद्र जो श्री कृष्णाभिषेक की इस कथा को सुनता है वह 10 अश्वमेघ यज्ञों के अवभृत स्नान से अधिक पुण्य फल को पाता है। फिर वह परम विधाता परमेश्वर श्री कृष्ण के परम पद को प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री गिरिराज खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में श्री कृष्ण का अभिषेक नामक चौथा अध्याय पूरा हुआ। जय जय श्री राधे कृष्ण।